भले ही जातीय गणना नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने करवाया था, लेकिन मंच चिराग पासवान लूट गए। आज चिराग पासवान ने पीसी किया था, जिसके दौरान उन्होंने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पे हमला बोल दिया और उन्होंने बोला कि लंबे समय से दो जातियों के बीच में कुर्सी अदला बदली की जा रही है, जो कि अब नहीं चलेगा। आगे वीडियो के दौरान आप देखिए कि चिराग पासवान ने और क्या कहा है। उप मुख्यमंत्री हो सकता है। ये तमाम बातें आपके माध्यम से जनता के बीच रखने का मेरा बस इतना ही मकसद है कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपने आप के बड़े बड़े दावे करते हैं कि देखिए हमने क्या नहीं किया अलग अलग समाज के लिए, ये आईना है, ये आंकड़े उनके लिए कि बड़ी बड़ी बातें इन्होंने खूब की, पर बदले में क्या दिया? पिछले 3 दशक से मैरी गो राउंड की तरह सिर्फ दो जातियों के बीच में कुर्सी का आदान प्रदान चल रहा है और बाकी एक बड़ी आबादी अनुसूचित जाति जनजाति को मिला दिया जाए लगभग 20%, अगर इसको जोड़ दिया जाए अति पिछड़ा 36%, 47, 56 और उसके बाद 20% आप जोड़ दीजिए इसको मुसलमानों को, 56 हो गया 66, 76, 76% लोग एकदम सत्ता से गायब है। और इन लोगों की हिस्सेदारी की बात ये लोग कर रहे हैं, इन लोगों की दुहाई देते देते जनगणना करवा रहे हैं और इसी के आधार पर देश के बड़े बड़े विपक्षी नेता अलग अलग राज्यों में जाकर कर रहे हैं। भाई पहले बिहार आए ये लोग अपनी बैठक के लिए, अपने लाभ के लिए, तमाम ये विपक्षी दलों के गठबंधन के तमाम घटक दल वैसे तो बिहार आ जाएंगे, अब आए ना बिहार, आए बिहार और बोले कि भैया जो चीजें जो जातीय जनगणना आपने की है उसके आंकड़े अब सार्वजनिक हो गए हैं, अब इसको मंत्रिमंडल में भी अब इसको लागू किया जाए। तब हम लोग मानेंगे कि हाँ भैया इसका लाभ है, अब करवाइए आप लोग राजस्थान में करवाइए, मध्य प्रदेश में, जहां जहां पे भी आपको करवाना, छत्तीसगढ़ में, सारे राज्यों में करवाइए। पर हकीकत है ये हाथी के दिखाने वाले दांत की कहावत है, दिखाने वाले दांत कुछ और खाने वाले दांत कुछ और। ये वही लोग हैं जो भी महिला आरक्षण विधेयक आया भारत की संसद में, हर रोज चिल्ला चिल्लाकर, बल्कि इसी के आधार पर इससे पूर्व में जितनी बार ये विधेयक आया इन लोगों ने उसको पारित तक नहीं होने दिया। ये तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति थी कि ये कानून बना, पर उसमें भी बार बार हर मोर्चे पे जाके कि भाई पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का इसमें आरक्षण होना चाहिए, रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए प्रभु, पर पहले इसमें तो बताइए कि आपने कितना दे दिया अपने मंत्रिमंडल में, पिछड़े वर्ग से कितनी महिलाएं हैं आपके यहाँ, और क्यों नहीं एक पिछड़े वर्ग की महिला को आप मुख्यमंत्री बना देते? रेणु कुशवाहा जी यहां पर बैठी हैं, क्यों नहीं बनाते बताइए? ये दर्शाता है इनका कि इनकी सोच क्या है। महिलाओं की बात करेंगे, महिलाओं को आरक्षण देने की बात करेंगे, भाई इसके लिए आपको प्रधानमंत्री जी की स्वीकृति की जरूरत थोड़ी है। मंत्रिमंडल में फेरबदल तो मुख्यमंत्री जी चाहे तो तुरंत प्रभाव से कर सकते हैं, 1 घंटे के भीतर कर देंगे, तो लागू करके दिखाइए। देश के बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में होना चाहिए, भाई वो तो कैडर सिस्टम से आ रहा है, होते होते जब वो होगा होगा। पर बोले राहुल जी बोलते हैं ना, तो आके बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि भाई आप अपने मंत्रिमंडल में इसको सबसे पहले लागू कीजिए और पुनः गठन कीजिए अपने मंत्रिमंडल का, कैबिनेट को पूरा रिशफल कीजिए और इसके आधार पर जो जनगणना आपने जारी की है उसके आधार पर एक नया मंत्रिमंडल बनाए और उसको बनाने के बाद खुद स्टेप डाउन हुई और किसी अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले किसी व्यक्ति को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाइए, मुसलमान को बनाइए, अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले को बनाइए, तब हम मानेंगे कि भैया जो आपने आंकड़े दिखाए हैं वो सही। और इन आंकड़ों की आड़ में पिछले जो हमने कहा कि जितने ज्वलंत विषय हैं वो छूटते जा रहे हैं। बिहार में सिर्फ जातीय जनगणना को लेकर बातचीत हो रही है और बिहार में जो महिलाओं के साथ जो अपराध बढ़ता जा रहा है उसको लेकर क्या? मणिपुर में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री की पार्टी के भागे भागे गए थे मणिपुर, क्यों नहीं भागे भागे गए वहां पे जहां पे कौन सी जगह थी जहां हम लोग गए थे? खुसरूपुर में 23 सितंबर की घटना है ना, खुसरूपुर उस दिन हम लोग गए थे। किस तरीके से महिला को नग्न करकर उसके ऊपर यूरिनेट कर उसको मार कर पीट कर किस तरीके से उसके साथ अत्याचार किया गया। क्या यह शर्मनाक घटना नहीं है? क्या इसमें ललन सिंह जी की आत्मा नहीं कांपती?
देश की संसद में तो खड़े होकर एकदम मणिपुर को लेकर ऐसे एकदम चिल्ला चिल्ला कर अपनी बातों को रख रहे थे। क्यों नहीं जाते खुसरूपुर? मणिपुर भाग कर गए। बिहार में नहीं आता है क्या? और बिहार में क्या पटना जिला का है ये? कितना किलोमीटर यहां से? मात्र 30-32 किलोमीटर यहां से। वहां जाना ये लोग जरूरी नहीं समझते। और ये क्रोनोलॉजी समझिए, महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को लेकर जितने लोग संसद में महिला के आरक्षण को लेकर अपनी वेदना, अपनी संवेदना, अपनी दुख, अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, उन लोगों के पास फुर्सत नहीं है बिहार में हो रही महिलाओं के अपराध पर जाने की। महिलाओं को काट कर उनके नग्न शरीर को खेत में फेंक दिया जाता है। कितने लोग गए भैया? बछवाड़ा में घटना घटी, दरभंगा में घटना घटी, ये अरवल की घटना जहां मां बेटी को बच्ची यही पीएमसीएच में 5 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ती रही। हम सब गए थे वहां पर। मां को जिंदा वहां पे जला दिया गया अपनी बच्ची के साथ। एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर यहां पे अपराध हो रहे हैं और पूरा देश खामोश है इसके ऊपर, पूरा विपक्ष खामोश है इसके ऊपर। ये तथाकथित इंडिया गठबंधन के जितने दल के नेता हैं, एक की आत्मा नहीं जागती इसको लेकर, और सब एकजुट होकर बात करेंगे भैया नारी सशक्तिकरण की, महिलाओं के अधिकार की। और यहां पे महिलाओं को दिन दहाड़े उनकी हत्या की जा रही है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनको नग्न करके घुमाया जा रहा है, उनके शरीर को